नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी। तो चैनल सब्सक्राइब करें और कहानी पूरी देखें। मौसम का बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन एक नन्ही सी चिड़िया चिंटी के लिए ये बदलाव जीवन और मौत का सवाल बन जाता था। हरी भूरी रंग की ये छोटी चिड़िया, जिसके पंख बरसाती बादलों जैसे थे, कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। उसके पास कोई घर नहीं था। एक पतली सी डाल पर बैठना ही उसका सहारा था, पर वो आशियाना तो नहीं था। आज फिर काले बादल छा गए। ठंडी और तेज हवाएं उसके छोटे से शरीर से टकराने लगी। आसमान में गरज की आवाज गूंज उठी। चिंटी के दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बूंद गिरी और सीधे उसके सिर पर टपक पड़ी। चिंटी ने उड़ने की कोशिश की, पर हवा इतनी तेज थी कि वो संभल न सकी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। बेचैन होकर वो एक झाड़ी के नीचे जा छुपी, लेकिन वहां भी पानी टपक रहा था। उसके पंख भीग चुके थे। वो कांपने लगी। आंखों से निकले आंसू बारिश में घुलकर खो गए। कब तक? उसने खुद से पूछा। कब तक मैं ऐसे ही भीगती रहूंगी? कब तक मेरा अपना घर नहीं होगा? तभी बारिश के बीच एक मधुर आवाज गूंजी, कुहू कुहू। ये पास की डाल पर बैठी कोयल थी। वो बारिश को गीतों से मना रही थी। चिंटी ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, काश मेरा भी सुंदर घर होता, तो मैं भी बारिश का स्वागत खुशी से कर पाती। बारिश के बाद जब धूप निकली, तो जंगल सुनहरे रंग में चमक उठा। हर पत्ती पर बूंदें मोतियों सी झिलमिला रही थी। मगर चिंटी के दिल में घर की कमी फिर से कसक उठी। उसने ठान लिया, अब और नहीं, मुझे अपना घर बनाना ही होगा। लेकिन घर बनाना कैसे है, ये उसे नहीं पता था। वो उड़ उड़कर दूसरे पक्षियों के घरों को देखने लगी। किसी ने तिनकों से, किसी ने पत्तों से, तो किसी ने घास और मिट्टी से घर बनाए थे। उसने ठान लिया कि उसे भी यही करना होगा। अब जगह ढूंढनी थी। बहुत खोजने के बाद उसे जंगल के बीच एक विशाल और मजबूत बांश का पेड़ मिला। उसकी डालियां चौड़ी थीं और पत्ते इतने घने कि तेज धूप भी अंदर ना आ सके। चिंटी ने खुशी से कहा, यही होगा मेरा घर। अगले दिन सुबह से ही चिंटी ने काम शुरू किया। उसने घास के बंडल, पत्तियां, तिनके और थोड़ी मिट्टी जुटाई। वो सबको जोड़कर नींव रखने लगी। ये आसान नहीं था। तेज हवा तिनकों को उड़ा ले जाती। कई बार उसका बनाया हिस्सा टूटकर गिर जाता, लेकिन चिंटी हार नहीं मानी। हर बार फिर से कोशिश करती। उसी पेड़ पर ऊपर की डाल पर वही कोयल रहती थी, मीठू। एक दिन उसने चिंटी की मेहनत देखी और नीचे आकर बोली, अरे छोटी चिड़िया, इतना क्यों थक रही हो? आराम भी कर लो। चिंटी मुस्कुराई, मीठू दीदी, मैं अपना घर बना रही हूं। अगली बारिश में मुझे भीगना नहीं है। मीठू को उस दिन की याद आ गई जब बारिश में चिंटी भीग रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो फल लेकर आई और बोली, मेहनत करो, पर खाना मत भूलना। उस दिन से मीठू रोज चिंटी के लिए कुछ न कुछ खाने को लाने लगी। कभी गीत गाकर उसकी थकान मिटाती। धीरे धीरे अन्य जानवर भी मदद को आगे आए। पेड़ के नीचे रहने वाली गिलहरी तिनके उठाकर लाती। हाथी ने अपनी सूंड से ऊंचाई पर पहुंचने में सहायता की। जंगल में किसी ने सीधे मदद का वादा नहीं किया था, लेकिन सबके मन में दया और सहयोग का भाव अपने आप जाग उठा। दिन बीतते गए और आखिरकार चिंटी का घर तैयार हो गया। घास और तिनकों से बना गोल सा घर, जिसके अंदर नरम बिस्तर और एक छोटा सा दरवाजा था। उस रात जब चिंटी पहली बार अपने घर में सोई, तो उसे ऐसा सुकून मिला जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ ही समय बाद चिंटी को पता चला कि उसके भीतर एक नया जीवन पल रहा है। वो मां बनने वाली थी। ये सुनकर पूरा जंगल खुश हो उठा। मीठू रोज नाम सुझाने आती। फिर से बारिश का मौसम आया। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली गरजी और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार चिंटी के चेहरे पर डर नहीं था। वो अपने घर के भीतर सुरक्षित बैठी थी। बारिश की वही आवाज,
जो पहले उसे डराती थी, अब उसे शांति और सुकून दे रही थी। तभी फिर वही मधुर ध्वनि गूंजी, कुहू कुहू। मीठू कोयल अपने घर से बारिश का गीत गा रही थी। चिंटी ने खिड़की से बाहर झांका और मन ही मन मुस्कुराई। आज का गीत सिर्फ बारिश का नहीं है, ये मेरे नए घर, नए जीवन और उस दोस्ती का गीत है जो मेरी मेहनत का सबसे सुंदर फल है। बारिश का पानी बांस के पत्तों से टपकता हुआ नीचे बह रहा था, जैसे पूरा जंगल भी चिंटी की सफलता का गीत गा रहा हो। और उस पेड़ की डाल पर एक छोटे से घोंसले के भीतर नन्ही चिड़िया अपने सपनों को सच होता देख रही थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।